नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का परिवार समय में। आज है सोमवार और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं इंफोटेनमेंट से भरा पूरा 1 घंटे का सफ़र। और आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या ख़ास लेकर आए हैं, क्या नया लेकर आए हैं, जानने के लिए तय कीजिए आज हमारे साथ पूरे 1 घंटे का सफ़र परिवार समय में। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं, एक सुविचार के साथ और दिखाते हैं क्या है इस हफ्ते का सुविचार। जी बिल्कुल, सत्य ही सर्वोत्तम नीति है, क्योंकि अगर हम हमेशा सच की राह पर चलें, सच को अपनाएं, सच बोलें, तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। क्योंकि अगर हम सच बोलते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, याद नहीं रखना पड़ता है कि कब हमने क्या बोला था। अगर हम सच बोलेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, तो हमारी जितनी भी कठिनाइयाँ आए रास्ते में, वो एक ना एक दिन दूर ज़रूर होती है और हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है। तो चलिए, ये तो बात हुई आज के सुविचार की, और अब बढ़ते हैं हमारे मुख्य सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या है हमारी आज की अपनी बात। दिसंबर का महीना आते ही गूंज उठती है हर तरफ जिंगल बेल की धुन। जी बिल्कुल, क्रिसमस आने वाला है, यानी बड़ा दिन, यानी यीशु का जन्मदिन। और यीशु का संदेश था कि हम प्रेम से रहें, हमारे हर तरफ सौहार्द हो, सद्भावना हो। तो इसीलिए हम भी तैयारी करते हैं क्रिसमस की, और आज के एपिसोड को हमने पूरा आपके लिए बनाया है ख़ास कि आप किस तरह से क्रिसमस की तैयारी कर सकते हैं और हमारी तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए पादरी डॉक्टर मॉरिस कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको अपने प्रोग्राम में हम हैं कुछ खास के तहत मिलाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने की। तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे से जुड़ें, हमसे जुड़ें, और हम उनसे बातें करें, जाने कि वो किस तरह से अपनी हॉबीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़ी हुई है श्रीमती कल्पना अग्रवाल, जो एक गृहिणी है। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, कल्पना जी एक गृहिणी तो है ही साथ ये शायरी भी करती हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे और सुनेंगे इनके कुछ रचनाएं। और आप जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी इसमें हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे नंबर इस तरह हैं, 0522 लखनऊ का कोड है, नंबर इस तरह है 2205756। हमारा दूसरा नंबर है 2288698, और हमारा एक और नंबर नोट कर लीजिए 40159888। जी, हमें उम्मीद है आपने नंबर नोट कर लिया होगा और आप जल्दी ही हमसे जुड़ेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और पहले तो हम डॉक्टर मॉरिस से ये समझ लें कि आखिर हम क्रिसमस मनाते क्यों हैं। और डॉक्टर मॉरिस, पहले तो हमें जानना चाहेंगे कि क्रिसमस का आध्यात्मिक महत्व क्या है। जी हाँ, क्रिसमस त्यौहार न केवल ईसाइयों के लिए है, बल्कि हर एक आम और ख़ास के लिए है, हर एक मनुष्य जाति के लिए है, मानव जाति के लिए है। बाइबल में बहुत ही अच्छी तरीके से एक आयत लिखी है जो मेरी इस बात को सपोर्ट करती है।
लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, और इसे हम लोग गोल्डन वर्स ऑफ बाइबल भी कहते हैं। लिखा जी। है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होए वरन अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हर एक व्यक्ति के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, उनको मानता है, सचमुच उनके लिए अनंत जीवन है। तो ये क्रिसमस न केवल ईसाइयों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए है, बल्कि हर एक आम और खास के लिए। इसलिए आप देखती हैं पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम इस तरीके से होती है, सब बड़े उत्साह, आनंद, उल्लास के साथ बनाते हैं, और प्रभु की शांति और प्रभु की आशीष उन सब के साथ बनी रहती है जो क्रिसमस को इस तरीके से बनाते हैं। जी जी, तो किस तरह से ये आज क्रिसमस केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हर कोई इसे सेलिब्रेट करता है, और केवल सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहिए, जो इसके पीछे संदेश है हमें उसे भी समझना चाहिए। और इस वक्त हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए ले लेते हैं हमारे इस कॉलर को और सुनते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी गांव बसोदित बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ जो ये क्रिसमस की तैयारियां हैं, तो हमारे यहाँ ग्रामीण में इसको जो है 25 दिसंबर को बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है, लोग जानते हैं। तो इसमें किस प्रकार से मनाना चाहिए जिसमें अमन चैन हो, शांति हो, त्योहार हो, एक दूसरे का भाईचारा इसमें दिखाई पड़ता है। और दूसरी चीज जो ये ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, ये भी इसमें न शामिल हो। हमारे खुशी के हमारे तमाम डीजे बजते हैं, गोला तमाशा बजते हैं, इस देने की जरूरत है। इसके लिए क्या कहना है? जी जी, डॉक्टर मॉरिस ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो प्रेम और सौहार्द से किस तरह से मनाएं, और दूसरा इनका मुख्य है कि मुद्दा ये है कि जो हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं कोई चीज़, तो हम भूल जाते हैं कि हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, या इसमें प्रदूषण वगैरह की चीज़ भी आती है, डीजे हम लोग बहुत लाउड म्यूज़िक बजाते हैं। तो ये चीज़ ना हो, बल्कि लोग प्यार से और शांति से इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। ये किस तरह से हो सकता है? जी, मैं पहली बात तो धन्यवाद देता हूँ अपने कॉलर के लिए जिन्होंने कॉल करके अपने सवाल रखा। देखिए, क्रिसमस का सही संदेश है प्रेम, आनंद, शांति का पर्व। हमेशा आपने भी सुना होगा, और हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के माध्यम से भी यही बात करते हैं कि क्रिसमस का जो सही अर्थ है वो है प्रेम, शांति, आनंद का पर्व। तो जब पर्व बना रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल बना रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि मेरे आनंद से दूसरा आनंदित होए, मेरे किसी तरीके का सेलिब्रेशन दूसरे के लिए कष्टदायी ना रहे। जैसे भाई ने पटाखों की बात की, मैं इस बात पे सहमत हूँ कि उतना ही आप एंजॉय करें या सेलिब्रेट करें जिससे दूसरा भी आपकी खुशी में शामिल हो। नहीं तो इस तरीके का सेलिब्रेशन व्यर्थ है कि अगर हमारा पड़ोसी या हमारा अजीज उस सेलिब्रेशन से कष्ट में आ रहा है या दुखी हो रहा है, तो ये वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़, बजाय पटाखों का मैं तो इस बात को प्रोत्साहित करूँगा, बहुत से और भी तरीके हैं अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए, प्रेम को बांटने के लिए। आप गिफ्ट बांटिए, इनाम बांटिए, केक है, पकवान बनाइए, इस तरीके से एक दूसरों के साथ शेयर कीजिए, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा असरदार होएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मॉरिस साहब का। और आपने हमें कॉल किया, आपने सवाल पूछा, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि डॉक्टर मॉरिस ने कहा कि अगर हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उससे हमारे आनंद में और भी लोग आनंदित हों और वो परेशान ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जब बात हो रही है कि हमें किस तरह से खुशियाँ मिले, तो खुशियाँ मिलती हैं हमें जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं। और हमारे साथ आज हम हैं, कुछ खास में बनी हुई है कल्पना जी। तो कल्पना जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने जो शायरी लिखने की शुरुआत, ये आपने कब सोचा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है? किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत की आपने? ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं था जी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जैसे बच्चे बड़े हो गए। आज मेरे बच्चे कॉलेज जॉब कर रहे हैं, कॉलेज कर चुके हैं आईटी करके। तो उसके बाद जो मेरे लाइफ में खालीपन था, तो उसमें उसी खालीपन में बस कुछ फ्रेंड सर्कल के संग हम लोग बैठते उठते थे, थोड़ी कुछ अपनी कुछ कहते सुनते थे। तो कुछ किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ सुनाया, तो मैं कुछ कभी कभी 1-2 पंक्तियाँ लिख लेती थी, तो वो सुनाई आपस में। तो कुछ और मित्र मिले, तो उन्होंने कहा अरे तुम इतना अच्छा लिख लेते हो, तो कुछ इसको प्रॉपर इसको शेप दो,
अरे शेर लिख रहे हो लेकिन ठीक से अभी उसमें मीटर में नहीं, आप लोग को बताऊंगी, ये मीटर में लिखे जाते हैं। जी। तो ये लिख रहे हो लेकिन ये कैसे लिख रहे हो? अरे मैं तो उन्होंने थोड़ा मुझे ये कहा कि आप प्रॉपर सीखिए, इसको कुछ करिए। तो मुझे कुछ लोगों से मिलवाया, कुछ सोशल साइट पे इंफॉर्मेशन आजकल हर तरीके की मिलती जी, हैं, बिल्कुल। तो वो कुछ वहाँ से कुछ मुझे पता चला, तो उसको मैंने प्रॉपर उसको अपने में लेने की कोशिश की कि मैं चलो इस पे अपने टाइम को इस पे देती हूँ, तो शायद और उसका ये परिणाम है कि मैं आज आप लोग के बीच में हूँ। जी। तो खेल खेल में जो शुरू हुआ था सिलसिला वो जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे से बताया कल्पना जी ने कि किस तरह से अगर हम चाहें तो कभी भी हम अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, और जब हमारे आसपास लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रतिभा सच में और अच्छे से निखर कर आती है। और इस वक्त हमसे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, तो आइए सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी, जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम उदय है, गोंडा से बोल रहा हूँ मैं। जी उदय जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा ये सवाल है कि क्रिसमस की मीनिंग क्या होती है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? जी बिल्कुल। तो हम डॉक्टर मॉरिस आपका रुख करते हैं। इन्होंने जैसे पूछा कि क्रिसमस की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों हम कहते हैं कि आज क्रिसमस डे है या क्रिसमस मना रहे हैं? देखिए, क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। जी। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का नाम जीसस क्राइस्ट है। अगर हम बिल्कुल। क्रिसमस से क्राइस्ट हटा दें तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाता। तो क्रिसमस का जो सेंटर पॉइंट है वो प्रभु यीशु मसीह है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, हर एक मानव जाति के लिए हुआ है, हर एक की जी। उन्नति के लिए हुआ है, आशीष के लिए हुआ है, उनको उन्नति मिले, वो प्रॉस्पर करे। तो इसीलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो वो सारी खुशियाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हैं, आशीष, बरकत, उन्नति, वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। विदाउट क्राइस्ट देयर इज नो क्रिसमस। जी बिल्कुल। हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि डॉक्टर मॉरिस ने बताया कि क्रिसमस जो है वो पूरी तरह से जीसस क्राइस्ट को समर्पित है। वो एक आसमानी फरिश्ते हैं जो धरती पर आए अपने बच्चों के उद्धार के लिए। तो जब मौका क्रिसमस का है तो क्यों ना हम जानें कि आखिर हम क्यों मनाते हैं क्रिसमस। तो आइए हम आपको दिखाते हैं प्रभु यीशु पर आधारित एक लघु फिल्म। हजारों साल में एक आध बार ऐसा होता है कि अंधेरे आसमान में एक ऐसा तारा चमकता है जो संदेश देता है कि मानवता की रक्षा करने वाला, उसका कल्याण करने वाला और जीवन जीने की सही राह दिखाने वाला अवतार ले चुका है। माँ मैरी के गर्भ से बेथलेहम में एक बच्चे ने जन्म लिया जो ईश्वरीय आशीर्वाद से सभी के कल्याण के लिए इस संसार में आया। चरही में जन्मा शिशु सुख, शांति, समृद्धि और लोक कल्याण का संदेश देते हुए ईश्वर का पुत्र बना और कहलाया प्रभु यीशु। एक अति सामान्य से माता पिता के संतान ने जन सामान्य के भले के लिए ही लिया था अवतार। प्रभु के संदेश को सब लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते वो प्रभु की संतान बना और इस प्रभु की संतान की अद्भुत शक्तियों को देख उनके अनुयायियों ने उन्हें बना दिया प्रभु। ईसा मसीह ने ईश्वरीय संदेश को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने सभी को एक सुंदर हृदय दिया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उसके सौंदर्य को अपने सत्कर्मों से जागृत करें और सभी के कल्याण के लिए वैसे ही सोचें और कार्य रूप में परिणत करें जैसे हम अपने लिए सोचते हैं। हम सब में, सबके हृदय में ईश्वर निवास करता है। जरूरत सिर्फ उसे अपने हृदय में पहचानने की है, अपने हृदय के ईश्वर को जगाने की है। प्रभु यीशु ने मनुष्य को अपने आप को पहचानने का संदेश दिया।
अपने आप को भुलाकर ही मनुष्य शांति और ईश्वरीय प्रकाश को प्राप्त कर सकता है। अपने अहंकार को नष्ट कर मनुष्य अपने हृदय मंदिर में सर्व कल्याणकारी प्रभु को स्थापित कर सकता है। जब मस्तिष्क और हृदय आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त होगा, तभी आएगा उसमें दैवीय प्रकाश। ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस पर घरों को सजाया संवारा जाता है। ईसा मसीह के जीवन से संबंधित झांकियां सजाई जाती हैं और उत्साहपूर्वक कैरल गान गाए जाते हैं। Angels we have heard on high, sweetly singing over the plains, as the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. घरों, बाजारों और गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री रखे जाते हैं, जिन्हें खिलौनों, फूलों और बिजली की झालरों से सजाया जाता है। हर घर के बाहर प्रभु के पुत्र के आगमन का संदेश देने वाले तारे को प्रतीक रूप में लगाया जाता है। बच्चे इंतजार करते हैं लंबे चोंगे और लंबी टोपियों और बर्फ सी सफेद दाढ़ी मूछ वाले सांता क्लॉज का, क्योंकि सांता क्लॉज बच्चों को तरह तरह के उपहार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं और बांटते हैं खिलखिलाहटें और मुस्कुराहटें। घरों, बाजारों और चर्च में हर जगह होती है चहल पहल, उल्लास, उत्साह और आनंद बिखर जाता है हर ओर। प्रभु यीशु के जन्म का यह त्योहार हमें उनसे, उनके जीवन से और उनके जीवन दर्शन से जोड़ता है। अपनी गलतियों, कमियों और दोषों को जिसने जान लिया, उसने मुक्ति पथ पर पहला कदम बढ़ा दिया, और जो इनसे मुक्त हो गया वो ईश्वर के समीप पहुंचेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, तो हमने अभी देखा कि किस तरह से क्रिसमस केवल कुछ लोगों तक नहीं सीमित है, हम सभी सेलिब्रेट करते हैं और सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते हैं बल्कि इसके पीछे जो मानवता का प्रेम का संदेश है उसे भी समझना बेहद ज़रूरी है। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं डॉक्टर मॉरिस। तो डॉक्टर मॉरिस, अब हमारा सवाल आपसे ये है कि हम लोग घरों में तो अपनी तैयारियाँ करते ही हैं, जो भी खान पकवान, कपड़े वगैरह, खिलौने, लेकिन जो चर्चेस हैं ये सार्वजनिक स्थल हैं और यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी किस तरह से होती है? जी, चर्चेस में ख़ास तौर से दो तरीके से तैयारियां होती हैं। एक तो चर्च को डेकोरेट करने में मेरा मतलब है चर्च में लाइटिंग लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन होता है। ख़ास तौर से हम लोग अपने अपने चर्च में क्रिसमस ट्री लगा के उसको सजाते हैं, मेंजर सीन बनाते हैं। चरनी आपने सुना होगा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो एक गौशाला का जगह थी, तो उसको सजाते हैं। तो ये तो चर्च के डेकोरेशन की बात रही। और मैंने कहा था दो तरीके से तैयारी करते। साथ ही साथ जब दिसंबर महीना शुरू होता है हमारा, तो हमारे कई कार्यक्रम क्रिसमस से रिलेटेड शुरू हो जाते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। तो हर एक चर्च में क्रिसमस ट्री, कैंडल लाइट सर्विस, क्रिसमस कंटाटा, इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जिसमें बड़ी तैयारी की जाती है, खूब प्रैक्टिस होती है, क्वायर को तैयार किया जाता है, गीतों का सिलेक्शन किया जाता है। ख़ास तौर से हम वो गीत लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पे आधारित हो, उससे रिलेटेड हो, और इन गीत का लुत्फ़ खूब लोग उठाते हैं। जो गाते हैं उनको भी बड़ा आनंद आता है, जो सुनते हैं उनको भी बड़ा आनंद आता है। तो एक प्रोग्राम की तैयारी होती है और चर्च को खूबसूरत बनाने की तैयारी होती है। ये दो मुख्य तैयारियां होती हैं। जी। तो किस तरह से हम लोग क्रिसमस की तैयारी सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये पूरे महीने भर चलती है। किस तरह से पूरे एक महीना जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वक्त हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो। हाँ, हेलो मैम, मैं जगन्नाथ बोल रहा था उड़ीसा से। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये
कि क्रिसमस ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है? जो ट्री हम मनाते हैं क्रिसमस, ये में क्रिसमस ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी, डॉक्टर मॉरिस ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम क्रिसमस ट्री क्यों सजाते हैं? इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि इसके पीछे क्या वजह है कि हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं? देखिए, क्रिसमस ट्री का बिब्लिकल कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि क्रिसमस ट्री यूरोपियन कंट्री में जो पेड़ एवरग्रीन या फर ट्री आपने सुना होगा, जी, जी। उस पे सजाया जाता था। और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि एवरलास्टिंग लाइफ, जैसे हरा पेड़ होता है और ये वाले पेड़ जो होते हैं एवरग्रीन, नाम ही इसीलिए है कि एवरग्रीन की हमेशा वो ग्रीन रहता है, कभी मुरझाता नहीं है। तो ये क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो ये पेड़ केवल इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक नया जीवन लेके आए, मुक्ति लेके आए, उद्धार लेके आए हैं। हालांकि बिब्लिकल पैटर्न में देखेंगे, बिब्लिकल सिग्निफिकेंस एज सच कुछ भी मेंशन नहीं है बाइबल में, लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग उसको इस तरीके से रिलेट करते हैं जैसे फर ट्री होता है, एवरग्रीन ट्री होता है कि हमेशा हरा रहता है, तो इट इज एवर लास्टिंग लाइफ या एवर लास्टिंग होप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमें उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हमारे कार्यक्रम में आज हम हैं कुछ खास में बनी हुई है लगातार हमारे साथ कल्पना जी। तो अब ये वक्त हो चला है कि हम उनसे उनकी कोई ना कोई रचना तो सुने। तो कल्पना जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं हमारे दर्शकों को। ज़रूर। जी, आपका आदेश और लीजिए हाजिर। पहले मैं 4 लाइनें अपने को उत्साह बढ़ाने के लिए कि जैसे कैसे मेरे अंदर ये सब चीज़ें आईं और मैंने अपने को यहाँ पे आपके सामने रखा है, तो वो थोड़ा सा अपने को डेडिकेट करते हुए 4 लाइनें हैं। जी बिल्कुल। कि हौसलों को ऊंचा तुम उड़ने ज़रा दो कल्पना, हौसलों को ऊंचा तुम उड़ने ज़रा दो कल्पना, शख्सियत अपनी जहाँ को तुम दिखा दो कल्पना, शख्सियत अपनी जहाँ को तुम दिखा दो कल्पना। और आज के माहौल पे कि प्यार और सद्भाव बहुत ज़रूरी है कि भूल कर शिकवे गिले मिल जाएं सब आपस गले, भूल कर शिकवे गिले मिल जाएं सब आपस गले, प्यार का एक राग ऐसा गुनगुना दो कल्पना, गुनगुना दो कल्पना। और इसके साथ ही मैं आज प्रभु यीशु का हम याद कर रहे हैं, उनके जन्मदिन के संबंधित तैयारियों से, तो वही है कि गॉड यीशु कहें, गॉड कहें, हम भगवान कहें या अल्लाह, खुदा, कुछ भी कहें, एक शक्ति है जिसने पूरी कायनात को संभाल रखा है, जिसने बनाया है सब हमारी प्रकृति में सब चीज़ों को और हम लोग को, हमको, तो उनको एड्रेस करते हुए थोड़ी सी पंक्तियां मैं आपके सामने रख रही हूँ। और ये मेरा गज़ल है जो खुदा को समर्पित है, और खुदा यानी कि अल्लाह, भगवान। तो देखें, चांद सूरज हवा ये नज़ारे खुदा, चांद सूरज हवा ये नज़ारे खुदा, सब तेरी ही करामात है ये खुदा, सब तेरी ही करामात है ये खुदा, चांद सूरज हवा ये नज़ारे खुदा। अगली पंक्तियाँ, तुम बढ़ाओ अगर उससे नज़दीकियाँ, तुम बढ़ाओ अगर उससे नज़दीकियाँ, ख्वाब सच्चे करेगा तुम्हारे खुदा, ख्वाब सच्चे करेगा तुम्हारे खुदा। आदमी है खिलौना तेरे हाथ का, आदमी है खिलौना तेरे हाथ का, डोर हाथों में सबकी है तेरे खुदा, डोर हाथों में सबकी है तेरे खुदा। आज का जो अजीब नफरतों का माहौल है उस पे देखिए, घर के ही दुश्मनों से घिरा है वतन, घर के ही दुश्मनों से घिरा है वतन, आबरू मुल्क की अब बचाए खुदा, आबरू मुल्क की अब बचाए खुदा। और मेरे 2 शेर थोड़े से हल्के फुल्के अंदाज के हैं। जी। इश्क में यूं हुए
उनके बर्बाद हम। इश्क में यूं हुए उनके बर्बाद हम, फिर तो रटते रहे ए खुदा ए खुदा, फिर तो रटते रहे ए खुदा ए खुदा। और अंतिम पतियों की शिकायत पे है। नाज नखरों से आजिज हो शौहर कहें, नाज नखरों से आजिज हो शौहर कहें, नाज नखरों से आजिज हो शौहर कहें, इससे अच्छे तो हम थे कुंवारे खुदा, इससे अच्छे तो हम थे कुंवारे खुदा। चांद सूरज हवा ये नज़ारे खुदा। जी बहुत खूब कल्पना जी, किस तरह से शुक्रिया। आपने बताया कि मतलब अगर हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं तो हमारी जो सारी खुशियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सब कुछ हमारी ईश्वर से ही जुड़ी हुई होती हैं। और किस तरह से आपने कहा कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई शिकायत है वो भी हम ईश्वर के पास ही लेकर जाते हैं। और अब हम रुख करते हैं डॉक्टर मॉरिस का। जैसा है कि आपने अभी बताया कि 1 महीने से पहले से ही कैरल सिंगिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो आखिर ये कैरल सिंगिंग क्या, क्योंकि बहुत से लोग इसे नहीं समझ पाते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ईश्वर की प्रार्थना है क्या है, और ये हम लोग क्यों करते हैं कैरल सिंगिंग? जी, पहली बात तो मैं बताना मांगता हूँ कैरल सिंगिंग होता क्या है। जी जैसे आप कह रही हैं सिंगिंग, यानी कि जी। अवश्य कि गीतों का इसमें होना अवश्य है। कैरल सिंगिंग बाइबल के अकॉर्डिंगली पवित्र शास्त्र में लिखा है, लूका की किताब उसका 2 चैप्टर उसकी 8th वर्स में, कि कुछ गदड़िए थे, कुछ चरवाहे थे जो रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। जी बहुत सर्द रात थी, अंधेरी रात थी, और ये अपने चरवाहे जो अपने थे, अपने भेड़ों की रखवाली करते, एकाएक उनके मध्य में फरिश्तों का झुंड आ गया। जी। और फरिश्तों ने इस बात की खुशखबरी दी कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जो कि तुम्हें बैतलहम में इस जगह पे मिलेगा। तो ये संदेश फरिश्तों के माध्यम से गदड़ियों के पास पहुंचा, और उसके बाद ये गदड़िए जा के सबको बता रहे हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। जी। और इसके विषय में हमें अभी फरिश्तों ने बताया। तो उसी पैटर्न को लेके हम लोग रात को घर घर जाते हैं, खासतौर से जो हमारे अपने चर्च के मेंबर्स होते हैं उनके घर जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जन्म पे आधारित जो गीत होते हैं उनको गाते हैं। जी। और गा के इस संदेश को देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और ये हमेशा 25 तारीख से पहले, यानी कि बड़े दिन से पहले होता है। करीब 1 हफ्ता 10 दिन पहले से ये टोलियां रात को निकलती है। जी। करीब 7 बजे 8 बजे शाम से ये शुरू हो जाती है और लगभग आधी रात तक करती है। अभी 2 दिन पहले हमारी चर्च की टोली निकली और सुबह 4 बजे तक हम लोग ने अपने घरों में जाके, अलग अलग घरों में जाके इस बात की खुशखबरी दी, सुसमाचार का प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हर एक आम और खास के लिए हुआ है, और जो उस पर विश्वास करेगा प्रभु का उद्धार उस तक पहुंचेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमने जाना कि किस तरह से कैरल सिंगिंग हमें एहसास कराती है कि परमेश्वर हमारे करीब है, हम उसके अपने हैं। तो चलिए इसी बात पर अब हम भी आपको दिखाते हैं कैरल सिंगिंग। तो आइए आनंद लेते हैं इसका।
इशारा करे, चमका है जिस गांव में, चमका है जिस गांव में, दिल करता वहीं जाऊं मैं, दिल करता वहीं जाऊं मैं। जन्म मसीह जिस गांव में, जन्म मसीह जिस गांव में, दिल करता वहीं जाऊं मैं, दिल करता वहीं जाऊं मैं। लाए तीन मजूसी, सोना मुर्रा लोबा, लाए तीन मजूसी, सोना मुर्रा लोबा, लाए तीन मजूसी, सोना मुर्रा लोबा, लाए तीन मजूसी, सोना मुर्रा लोबा। बैतलहम के गांव में, बैतलहम के गांव में, दिल करता वहीं जाऊं मैं, दिल करता वहीं जाऊं मैं। जन्म मसीह जिस गांव में, जन्म मसीह जिस गांव में, दिल करता वहीं जाऊं मैं, दिल करता वहीं जाऊं मैं। जागो सोने वालों, दर्शन उसके भालो, जागो सोने वालों, दर्शन उसके भालो, जागो सोने वालों, दर्शन उसके भालो, जागो सोने वालों, दर्शन उसके भालो। खड़ा है वो तेरी राह में, खड़ा है वो तेरी राह में, दिल करता वहीं जाऊं मैं, दिल करता वहीं जाऊं मैं। जन्म मसीह जिस गांव में, जन्म मसीह जिस गांव में, दिल करता वहीं जाऊं मैं, दिल करता वहीं जाऊं मैं। जन्म मसीह जिस गांव में, जन्म मसीह जिस गांव में, दिल करता वहीं जाऊं मैं। हम ईश्वर को जिस तरह से भी याद करें, जो भी हमारा माध्यम हो, हमेशा हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। और आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की तैयारी हम किस तरह से करें। और जब बात आती है क्रिसमस की, तो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सेंटा क्लॉज को लेकर के। तो आइए अब हम डॉक्टर मॉरिस से इसी संबंध में सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर मॉरिस जी, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि सेंटा क्लॉज आएंगे, हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, खिलौने मिलेंगे। तो इससे जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, सही बात है कि सेंटा क्लॉज का ना केवल बच्चों में एक्साइटमेंट होता है, इवन बड़ों में भी बड़ा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि साल में एक बार होता है। तो सभी बच्चे बड़े बड़े एक्साइटेड रहते हैं सेंटा क्लॉज आएंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल्स में, शहर में, चर्चेज में, दुकानों में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के लोग खड़े होते हैं। देखिए, ये हमारा मानना है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह के रूप में हमको दे दिया, सबसे बड़ा गिफ्ट, अ परफेक्ट गिफ्ट, उसी तरीके से सेंटा क्लॉज इस बात का प्रतीक है कि वो आके जो इनाम बांटते हैं, कि जिस तरीके से हमको यीशु मसीह के रूप में एक इनाम मिला है, हम भी दूसरों को अपनी खुशियाँ बांटे, सुख पहुँचाए, कोई ना कोई आनंद की बात बांटे। गिफ्ट तो एक छोटी सी बात है, लेकिन बांटने का मतलब ही ये होता है हम किसी न किसी की तरीके से दूसरों तक अपनी खुशियों को बांटें। और मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसका शीर्षक था दाइन अल्म्स इन सीक्रेट। इसमें बड़ी अच्छी तरीके से, जैसे आप मानवता की बात कर रहे हैं, लगभग 1000 वर्ष पहले एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था निकोलस, और वो बाद में बिशप निकोलस हुए। उनके लिए बड़ी चर्चा थी कि वो बहुत ही
लोगों से प्यार करने वाले, बहुत दीन नम्र, और लोगों के घर जा जा के मदद करते थे। वो जिस क्षेत्र में सेवा करते थे वो रात में निकलते तो देखते थे कौन आवश्यकतामंद है, कौन जरूरतमंद है, जिसके पास कुछ नहीं है, और वो चुपके से जाके उसकी मदद कर देते। उसके घर में कुछ डाल देते थे, कुछ खाने पीने की सामग्री डाल देते थे, कुछ जो उनकी आवश्यकता थी वो डाल देते थे। और इसी दौरान उनको पता चला कि उनके नगर में एक व्यक्ति है जिसकी बेटी की शादी होनी है, और वो बहुत गरीब परिवार था, उनके पास कुछ नहीं था। जी। तो ये चुपके से रात में गए, और तब सोने के सिक्कों की बात चलती थी, और उस बच्ची के मोजे रात में उसने टांगे थे सुखाने के लिए आग के नीचे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि स्टॉकिंग्स होती है ना, जी, क्रिसमस बिल्कुल, स्टॉकिंग, हाँ। उसका भी मैं बता रहा हूँ। इस वजह से वो स्टॉकिंग्स भी बहुत ज़्यादा चल गए हैं सजावट में। वो तो इन्होंने, बिशप निकोलस ने कुछ सोने के सिक्के उस स्टॉकिंग्स में डाल दिए, उस मोजे में डाल दिए। तो जब सवेरे जब वो उठी, बेटी उठी, लड़की उठी, उसने अपने पिता को बताया कि पापा देखिए किस तरीके से हमारे घर में ये सोने के सिक्के आए हैं। तो उस तरीके से ये मानता चली आ रही है कि तब से कोई ना कोई सेंटा क्लॉज का रूप लेके, क्रिसमस फादर जिसे बोलते हैं, जाके किसी ना किसी के घर में मदद करता है, दान देता है। मैं तो इस बात को इनकरेज करता हूँ। देखिए क्रिसमस फादर बच्चों ही से केवल रिलेटेड ना रहे, बल्कि जो हम बड़े हैं, हम भी, जरूरी नहीं हमें क्रिसमस फादर की पोशाक पहननी, लेकिन हम भी क्रिसमस फादर बन सकते हैं, सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। कि हमारे पास भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम इस बड़े दिन के मौके पे दूसरों को बांट सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, ताकि उनको भी खुशी मिले, आनंद मिले। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी मदद दे के, अपना हाथ बढ़ा के उनकी भी सहायता कर सकते हैं, और उनको भी त्यौहार में खुशियाँ बांट सकते हैं। जी जी। तो हम लोग भी अगर चाहें तो किसी के लाइफ में सेंटा क्लॉज बन सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि छोटी ही सही लेकिन उनकी हेल्प करें, उनके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर सकते हैं। और बात चल रही है क्रिसमस सेलिब्रेट करने की, तो कल्पना जी यहाँ अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली, आप किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को? अब आप पूछ रही हैं तो मैं थोड़ा पास्ट में चली जा रही हूँ कि जब बच्चे छोटे थे, वो स्कूल में थे, और उनके यहाँ ये सेलिब्रेशन की तैयारियाँ उसको स्कूल में होती थी, और उसका असर हमारे घर में भी इफेक्ट होता था। तो इतना अच्छा लगता था, बच्चों के संग संग मिलके हम लोग तैयारियां करवाते थे। कहीं उनकी ड्रेसेस, कभी उनको सेंटा क्लॉज बनाना है, या कभी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, या कुछ बेल्स बना के लानी घर से, ये करना है वो करना है। कभी उनके स्टैचू बनाए, मैंने अपने हाथ से स्टैचू बना के बच्चों को दिए हैं पूरे कार्डबोर्ड पे। तो वो जो समय होता था बड़ा अच्छा लगता था। तो वो उनको फिर जैसे वो तो अपने कॉलेज में, तो स्कूल में तो जाते सेलिब्रेट करते ही थे, फिर उनको जाके चर्च घुमाना है, दिखाना है शाम को जाके, या हम लोग भी उनके साथ। तो वो अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं हमेशा से। तो उसके बाद वो भले ही वो अब है नहीं, तो भी अरे 25 दिसंबर है, जाना है चर्च घूमने जाना है, वहाँ का डेकोरेशन देखनी है। घर में केक भी बनाते थे जब बच्चे थे, तो केक बनाना है मम्मा, ये तो अभी भी है, नहीं तो ले ही आए, लेके ही हम लोग कटिंग करते हैं और जाके हम लोग चर्च वगैरह में घूम के आते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और उससे पहले बच्चे जो आते हैं, आप बताते हैं ना रात में से आते हैं कैरल्स करते हुए, तो लेते हुए, मेरे भी कॉलोनी में रहती हैं क्रिश्चियंस लोग हैं, तो बहुत अच्छा जुड़ाव फील होता है। जी, मतलब किसी न किसी तरह से हम सभी क्रिसमस को मनाते हैं। जितनी भी हमारे सामर्थ्य है, जितनी भी हमारी समझ है, हम लोग क्रिसमस से जुड़े होते हैं। हर कोई न चाहते हुए भी क्रिसमस को से किसी न किसी तरह से जुड़ा होता है और इसे पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उनका परिवार नहीं है, वो वृद्धाश्रम में है, या कुछ बच्चे होते हैं जो अनाथ आश्रम में हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके लिए भी सोचें, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही है कि हम खुशियां बांटें। तो डॉक्टर मॉरिस, हम किस तरह से कोशिश कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि जो हमारे आसपास है, जिनको उतनी सुविधाएं नहीं है, या जिनके साथ उनके अपने नहीं हैं, तो उनको हम किस तरह से खुश करें, उनके साथ किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करें? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। असल मायने में क्रिसमस तो यही है। देखिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो हम सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम सब करते हैं। मैंने अपने चर्च में विशेष तौर पे इस बात
की शिक्षा दी और लोगों को शिक्षित किया है कि जब आप बड़े दिन का पर्व बनाएं, आप सब चीज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, सब तैयारियां करें, आप केक बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, वाइट वॉश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जरूर से किसी ना किसी एक ऐसे परिवार के पास, शायद जिसके पास ये सब सुविधाएं नहीं है, जिसके पास शायद इतने पैसे नहीं है, जरूर से उसके लिए भी कीजिए। चर्च में कोई ऐसा परिवार ढूंढिए जिसके साथ आप खड़े हो सकते हैं। विद्यालय में जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा परिवार, ऐसा बच्चा ढूंढिए जिसके लिए कुछ कर सकते हैं। ना केवल मैं बोलता हूँ, बल्कि हम प्रतिवर्ष सिस्टर ऑफ चैरिटी, यहाँ पे मदर टेरेसा का आश्रम है, ऑर्फनेज है, हम लोग चर्च से अपनी चीज़ों को कलेक्ट करके, ना केवल कपड़े, खाने पीने की सामग्रियाँ, दवाइयाँ लेके, प्रति साल हम जाके कुछ समय उन वृद्ध लोगों के साथ अपनी क्रिसमस की खुशियों को बांटते हैं। और मैं पूजा जी आपको बताऊं कि वो इतने खुश हो जाते हैं देख के। कुछ लोग तो ऐसे हैं सालों से वहाँ पड़े हैं, उनके घर वालों ने उनका पता नहीं रखा, कोई पूछने नहीं आता, उनको इंतजार होता है कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च से पास्टर मॉरिस, उनकी टीम आएगी, हमारे साथ बैठेगी, गीत गाती है, गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हमको कुछ ना कुछ इनाम लेके आएंगे। तो उनका इतना अच्छा वो दिन हो जाता है। और मेरे हिसाब से बड़ा दिन तो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बड़ा दिन यादगार हो, क्रिसमस यादगार हो, वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए। और यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश था कि यीशु ने जिस तरीके से हमारे लिए आके अपने आप को दे दिया, वही हमको करना है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से बड़ा दिन का मतलब केवल ये इस तरह से मिठाइयाँ, खिलौने, पकवान यही नहीं है, बल्कि अपनों का और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखना भी है। और जब बात हो ख्याल रखने की, तो हमें अपने सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर से जब मौसम बदल रहा हो, इन दिनों ठंडी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में और आपको हमारे एक्सपर्ट के थ्रू बताते हैं कि इस बदलते मौसम में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके खान पान किस तरह से उनका होना चाहिए, उनके खान पान का ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे ठंड आती है ना, तो बच्चे और घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, इन दोनों की हेल्थ पे कई बार नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी में घर कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और साथ में दूसरे जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट होता है, यानी कि पानी होता है एनवायरनमेंट के अंदर, और साथ में इस तरीके का टेम्परेचर होता है कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनकी डाइट किस तरह से हो कि उनको कम से कम इस तरीके के इन्फेक्शन हो। सबसे पहला टिप होता है कि आपको पानी जरूर पीना चाहिए। कई बार बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी में पानी की कमी से होते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, 4 से 6 लीटर पानी आप जरूर पीजिए। ठंड में आप भी जानते हैं कि हम पानी का इस्तेमाल पूरा नहीं कर पाते, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी का इस्तेमाल पूरा करें। पानी को पीने के और भी साधन हो सकते हैं, जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, फ्रूट टीज आती हैं, लेमन टी ले सकते हो। साथ में अगर आपको पसंद है तो आप चाय या कॉफी, शुगर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करिएगा, शुगर हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, बट इस तरीके के पेय पदार्थ आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है आपके इन सब रोगों को आपकी बॉडी से दूर रखने के लिए। तो देखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल और बहुत आसान टिप्स हैं। सबसे पहली चीज, तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, इस सीजन में बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे पालक है, धनिया है, बथुआ है, मेथी है, इन सबको अपनी डाइट में जरूर रखिएगा। फिर दूसरी चीज जो आती है वो ये है कि मिनरल्स एंड विटामिन का इंटेक बढ़ा दो। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, 4 से 5 तरह के अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में रखिए, आसानी से, जो लोकल मार्केट में मिलता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिक हो, यानी कि जिसके अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम हो। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल क्यों कम से कम हो? क्योंकि वो एक उम्र के बाद वो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीजें जो कि ऑर्गेनिक हो, लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं, इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज है, जब आप चाय बनाते हो, सूप बनाते हो, तो कुछ हमारी घर की हर्ब्स होती हैं, जैसे कि लहसुन हो गया, अदरक हो गया, और साथ में तुलसी हो गई। इन सब चीजों को आप एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की तरह ऐड कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं
लहसुन की, तो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट से मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन को रिमूव करता है। तो देखिए, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको कि आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जी, तो हमने जाना कि किस तरह से जो मौसमी चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ को बेटर बनाने में हेल्पफुल हो सकती हैं, और अभी हमारा मूड भी और बेटर हो इसके लिए चलिए हम कल्पना जी से उनकी एक और रचना सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, अब कल्पना जी कुछ सुनाइए हमें। बिल्कुल। मेरी ये रचना है कि मेरे लाइफ में थोड़ा क्या चेंजेस आए इसको इस लाइन में आने के बाद। तो पहला शेर तो उसी के ऊपर है। लगाया जब से दिल शेरो सुखन में, लगाया जब से दिल शेरो सुखन में, इजाफा हो गया है बांकपन में। स्मार्टनेस बढ़ गई थोड़ी। वाह वाह। लगाया जब से दिल शेरो सुखन में, इजाफा हो गया है बांकपन में। और थोड़ा अलग हट के शेर। समझ आई ना अब तक बात मुझको, समझ आई ना अब तक बात मुझको, सुकून मिलता है क्यों दिल की जलन में, सुकून मिलता है क्यों दिल की जलन में। और शेर है, कोई आकर तो हमसे बात कीजिए। वो मेरे अकेलेपन की ये सब चीज़ें हैं, तो वही है कि कोई आकर तो हमसे बात कीजिए, कहीं हम मर न जाएं इस घुटन में, कहीं हम मर न जाएं इस घुटन में। चलो चलो आकर गले हमको लगाओ, चलो आकर गले हमको लगाओ, रखो शिकवा न कोई अपने मन में, रखो शिकवा न कोई अपने मन में। लगाया जब से दिल शेरो सुखन में, इजाफा हो गया है बांकपन में। और शेर देखें। नज़र आती है कान्हा की कशिश सी, नज़र आती है कान्हा की कशिश सी, किसी की शख्सियत के बांकपन में, किसी की शख्सियत के बांकपन में। और एक शेर, आखिरी शेर है जो हमारे साहित्यकार, प्रमुख बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी को याद करते हुए एक शेर है। दिखी भारत की है तस्वीर सच्ची, दिखी भारत की है तस्वीर सच्ची, गबन गोदान और सेवा सदन में, जो इनकी रचनाएं थी। तो दिखी भारत की है तस्वीर सच्ची, गबन गोदान और सेवा सदन में। लगाया जब से दिल शेरो सुखन में, इजाफा हो गया है बांकपन में। वाह, शुक्रिया, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने इन पंक्तियों में अपनी भावनाओं को पिरोया है, ये बहुत ही मेरे खूबसूरती से। जी, बहुत जी। बहुत अच्छे, धन्यवाद जी। और अब हम अपनी मुख्य चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर मॉरिस, जैसे जब क्रिसमस होता है तब कैंडल लाइट सर्विस और कंटाटा, इनकी भी बातें आती है, तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में भी बताएं कि किस तरह से कैंडल लाइट सर्विस किस तरह से पे की जाती है, क्या होती है ये। कैंडल लाइट सर्विस जो होती है एक तरीके की चर्च में आराधना होती है। जी। कैंडल लाइट का जो सिग्निफिकेंस है कैंडल का है कि जैसे रोशनी वो हम लोग को अंधकार में देती है, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी आए इस अंधकार, जब चारों तरफ अंधकार था तब वो एक ज्योति बन के आए। और बाइबल में साफ साफ इस बात का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि वो जगत की ज्योति है। तो जब भी क्रिसमस आता है तो कैंडल लाइट सर्विस का एक अलग खास महत्व होता है कि क्वायर कैंडल लेके प्रवेश करती है चर्च में, उन गीतों को गाती है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है, प्रभु यीशु मसीह से जन्म से आधारित होते हैं। और कंटाटा भी एक तरीके का म्यूजिकल प्रोग्राम होता है जिसमें गीत, हिम्स सब गाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई होती है, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है। तो कैंडल लाइट और क्रिसमस कंटाटा, इट्स ऑल अबाउट सिंगिंग सॉन्ग्स, हिम्स। जी जी। और अब हम चाहेंगे कि आखिर में हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि क्रिसमस के पीछे संदेश क्या है, आखिर मानवता के लिए क्या चीज़ें इसमें मुख्यतः जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हम सब तक सही संदेश पहुँचे। क्रिसमस इज़ नॉट ओनली अबाउट केक, डेकोरेशन, सेलिब्रेशन। क्रिसमस का मतलब है कि हम प्यार, शांति, अमन, सद्भाव को बांटे। इसीलिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने यही काम किया दुनिया में रहते हुए। लोग ने लोगों से प्यार किया, लोगों को आशीष दी, लोगों को चंगाई दी। जो बंधुए थे, जो बंधुआई में थे किसी भी तरीके के, उन तक पहुँचे वो और उनको उनसे छुड़ाया। हमारा ये काम है
कि जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, खास तौर से इन दिनों का माहौल देखते हुए हमें भी इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। अमन, शांति, प्रेम, सद्भाव का संदेश, यही क्रिसमस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें अभी डॉक्टर मॉरिस ने बताया, और हम सभी जितना समझते हैं क्रिसमस को, और हमारे अभी तक हम लोगों ने जितना भी इसे सेलिब्रेट किया, इसके पीछे मुख्य जो संदेश है वो यही है, अमन, प्रेम, शांति, सद्भाव, सौहार्द। तो हमें उम्मीद है कि आज जो हमने कोशिश की कि क्रिसमस की तैयारी हम किस तरह से करें, तो इसको आप न केवल इसमें जो तैयारियां होती हैं ऊपरी तौर पर सजावट वगैरह इसको समझेंगे, बल्कि जो इसके पीछे मुख्य संदेश है उसको समझते हुए अपनी तैयारी करेंगे। अपने आसपास जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की वो करेंगे। और आज अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अब हम अपने एक्सपर्ट्स को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर मॉरिस कुमार, आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कल्पना अग्रवाल जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। हम आप सभी को देते हैं क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका क्रिसमस बहुत अच्छा हो, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।